काफी दूर चलने के बाद उसे एक बहुत सुंदर तालाब दिखाई दिया। तालाब के किनारे एक बेहद सुंदर राजकुमारी की पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। अरे, ये तो किसी राजकुमारी की मूर्ति लगती है। बाप रे, इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये कभी जीवित रही हो और अचानक से पत्थर बन गई हो। एकदम वास्तविक। बाप रे। अर्जुन काफी देर तक उस मूर्ति को निहारता रहा। कुछ भी हो, लेकिन इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। हाँ, काश मेरा विवाह इसी से होता तो कितना अच्छा होता। तभी मूर्ति के भीतर से आवाज आई, तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो। ये सुनकर अर्जुन बुरी तरह चौंक गया। हाँ, हे भगवान, हे भगवान, ये मूर्ति के अंदर से आवाज। जरूर जरूर ये कोई मायावी मूर्ति होगी। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। न जाने कितने समय से मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ। तुम पहले मनुष्य हो जिसकी आवाज मैंने सुनी है। उस आवाज में कुछ ऐसा था कि अर्जुन सम्मोहित सा हो गया। अब आखिर कौन हो तुम? मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा। कैसा वचन? क्या तुम रोज मुझसे बात करने आया करोगे? इससे मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। अर्जुन का डर अब बहुत कम हो चुका था। ठीक है, मैं भी अकेला रहता हूँ। मैं रोज आऊंगा। हम दोनों अपने मन की बातें करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा। मूर्ति के भीतर से हंसने की आवाज आई। उस दिन अर्जुन ने देर तक बातें की और फिर तालाब से पानी लेकर लौट गया। उस दिन के बाद अर्जुन रोज तालाब के किनारे आने लगा। वो घंटों उस सुंदर राजकुमारी की पत्थर बनी मूर्ति से बातें करता रहता। सही कहा तुमने। ऐसा होता है, पता है, जब मेरे माता पिता थे ना, तब भी ऐसा होता था। बड़ी याद आती है। एक दिन अर्जुन ने मूर्ति से कहा, लेकिन पता है, मुझे तुमसे बातें करते हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन तुमने कभी मुझे अपने बारे में कुछ बताया नहीं, जबकि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। मैं एक लकड़हारा था, महाजन ने बेईमानी करके मेरा घर छीन लिया और मैं जंगल में रहने के लिए मजबूर हो गया। तुम भी तो बताओ कुछ। कुछ देर तक वहाँ सन्नाटा छा गया। फिर मूर्ति के अंदर से आवाज आई, मैं केशव नगर राज्य की राजकुमारी सौम्या हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने अपनी जादुई शक्ति से पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। जादूगरनी? लेकिन मुझे यहाँ तो कोई जादूगर नहीं दिखाई दिया। वो जादूगरनी मनुष्य के भेष में नहीं रहती, वो चील के रूप में रहती है और मेरे आसपास ही मंडराती रहती है। अर्जुन ने मूर्ति को देखा और फिर आसपास नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर एक वृक्ष पर पड़ी, जहाँ एक चील बैठी थी, जिसकी आंखें विचित्र ढंग से चमक रही थी। हाँ, मुझे चील दिखाई दे रही है। वो सामने उस वृक्ष पर बैठी है, वही ना? उससे सावधान रहना, वो जादूगरनी है। वो तुम्हें भी पत्थर में बदल सकती है। अर्जुन थोड़ा डर गया। अरे, तो क्या तुम हमेशा पत्थर में ही बदली रहोगी? मूर्ति के भीतर से आवाज आई, नहीं, इस जंगल में एक पहाड़ है। कहते हैं कि वो पहले ज्वालामुखी हुआ करता था, जो बहुत समय पहले फट चुका है। अब वो ठंडा हो गया है, लेकिन उसकी राख अब भी वहाँ मौजूद है। वो राख बहुत विचित्र मानी जाती है। अगर उस ज्वालामुखी की राख को मेरे ऊपर छिड़क दिया जाए तो मैं अपने असली रूप में लौट आऊंगी, लेकिन उस राख को पाना आसान नहीं है। वहाँ परियां रहती हैं और वो उसे किसी को ले जाने नहीं देती। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया।